इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ अणुओं की संरचनाओं को बनाना सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और अणुओं के एग्जाम्पल्स लेकर उनकी संरचनाओं को बनाना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं औपचारिक आवेश की। तो औपचारिक आवेश के द्वारा हम अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं पर आवेश की गणना कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, औपचारिक आवेश बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी जिस परमाणु पर आप औपचारिक आवेश ज्ञात कर रहे हो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी परमाणु पर उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, -1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले NH3 के एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम औपचारिक आवेश ज्ञात करेंगे हाइड्रोजन के लिए। चूंकि तीनों एक समान रूप से नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी एक हाइड्रोजन के लिए हम औपचारिक आवेश ज्ञात कर लेते हैं। हाइड्रोजन पर औपचारिक आवेश। तो फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन के पास में इसके संयोजी कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, फिर 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी हाइड्रोजन कितने सहसंयोजक बंध बना रहा है, यानी एक। तो एक सहसंयोजक बंध का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तब मान कितना आएगा, 0। यानी NH3 के अणु में हाइड्रोजन पर आवेश कितना होता है, 0। अब हम ज्ञात करेंगे नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश। तो नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5, माइनस नाइट्रोजन के पास में 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, -2, फिर 1/2 नाइट्रोजन 1, 2, 3 सहसंयोजक बंध बना रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तब मान कितना आएगा, 0। यानी NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों पे ही आवेश का मान कितना होता है, 0। तो हम कह सकते हैं NH3 का अणु कैसा होता है, उदासीन। ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, H2O की। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना को ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम ज्ञात करते हैं इसके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, और 2 हाइड्रोजन के लिए हम कितना जोड़ेंगे इसके अंदर, 2। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। यानी H2O के अंदर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 8। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक परमाणु को एकल बंध द्वारा आपस में जोड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन एकल बंध के रूप में काम में आ गए, बचे कितने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन के पास में। तो इस प्रकार हम H2O की संरचना को बना सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे औपचारिक आवेश। तो शुरुआत हम करते हैं
हाइड्रोजन पर औपचारिक आवेश से। तो हाइड्रोजन के पास संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 माइनस 1/2। एक सहसंयोजक बंध बना रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसको सोल्व करने पर मान आएगा 0, यानी H2O के अंदर दोनों हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए औपचारिक आवेश। तो ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6 माइनस 2 ऐसे 1 2 3 4, यानी 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। फिर ऑक्सीजन जो है वो 2 सहसंयोजक बंध बना रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। इसको सोल्व करने पर भी मान कितना आएगा? 0, यानी H2O का जो अणु होता है वो कैसा होता है? उदासीन, यानी इस पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, NO2 माइनस यानी नाइट्राइट आयन की। तो सबसे पहले हम इसके लिए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो नाइट्रोजन के पास में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और एक ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, अब इसमें -1 आवेश का मतलब क्या करना है? हमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी 1 मान हमें जोड़ना है। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी इसके लिए 18, यानी नाइट्राइट आयन के लिए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 18। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को दोनों ऑक्सीजन के साथ में एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं। अब 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन एकल बंध के रूप में काम में आ गए, बचे कितने? 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का वितरण हमें करना है। तो शुरुआत हम करेंगे ऑक्सीजन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब यदि बात करें अष्टक नियम की, तो दोनों ऑक्सीजन के अष्टक क्या हो रहे हैं? पूरे। लेकिन नाइट्रोजन के पास में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो कोई सा एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के साथ में क्या करेगा? साझा करेगा। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार नाइट्रोजन का भी अष्टक क्या हो गया? पूरा। अब हम पता लगाएंगे कि जो हमने संरचना बनाई है उस संरचना के लिए परिणामी आवेश का मान -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? औपचारिक आवेश। तो इस ऑक्सीजन को मैं नाम दे देता हूँ A और इसको दे देता हूँ B। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A ऑक्सीजन के लिए औपचारिक आवेश। तो ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस इस ऑक्सीजन के पास में 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। फिर ये 2 बंध बना रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4।
तो इसको सोल्व करने पर मान कितना आएगा 0, यानी ए ऑक्सीजन पर आवेश का मान क्या है 0। अब हम ज्ञात करेंगे ऑक्सीजन बी पर औपचारिक आवेश। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है? 1 2 3 4 5 6। फिर एक सहसंयोजक बंध बना रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो इसको सोल्व करने पर मान कितना आएगा -1। ठीक है, यानी इस ऑक्सीजन पर, यानी बी ऑक्सीजन पर आवेश का मान कितना है -1। अब हम ज्ञात करेंगे नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश। तो नाइट्रोजन के पास संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5, -2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, -1/2। 3 बंध बना रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो इसको सोल्व करने पर मान कितना आएगा 0। कितना आएगा 0, यानी हमने जो संरचना बनाई है वो एकदम सही है, क्योंकि इसके लिए परिणामी आवेश का मान कितना आ रहा है -1। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल्स की। NO2+, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो सबसे पहले हम इसके लिए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो नाइट्रोजन के पास में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और 2 ऑक्सीजन के लिए हम इसके अंदर कितना जोड़ेंगे 12 और +1 का मतलब क्या है, इसमें से हमें एक मान घटाना है, तो ये आ जाएगा 16। यानी नाइट्रोनियम आयन के लिए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 16। तो हमें पहले नाइट्रोजन को दोनों ऑक्सीजन के साथ में एकल बंध द्वारा जोड़ना है। अब 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन एकल बंध बनाने में काम में आ गए, बचे कितने 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स का हमें वितरण करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इस संरचना के अंदर ऑक्सीजन के तो अष्टक पूरे हो रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, यानी नाइट्रोजन के पास में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और 2 4। तो दोनों ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किसके साथ करेंगे नाइट्रोजन के साथ में। तो इस प्रकार से संरचना बनेगी। ठीक है, अब हमने जो संरचना बनाई है इस पर आवेश का मान कितना होना चाहिए +1। तो हम किसकी सहायता लेंगे औपचारिक आवेश की। तो दोनों ऑक्सीजन एक समान रूप से नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी एक ऑक्सीजन के लिए हम क्या ज्ञात कर लेते हैं औपचारिक आवेश। तो इसको मैं दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B। ठीक है, तो ऑक्सीजन A पर औपचारिक आवेश। तो ऑक्सीजन के पास में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, -1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। फिर कितने बंध बना रहा है 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। इसको सोल्व करने पर कितना मान आएगा 0। ठीक है, यानी NO2+ आयन के अंदर दोनों ऑक्सीजन पर चार्ज का मान कितना होता है 0। अब हम ज्ञात करेंगे नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश की। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास
संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन शेष है नहीं, 0, -1/2, 4 बंध का निर्माण कर रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तब मान कितना आएगा प्लस का 1, यानी हमने जो संरचना बनाई है वो एकदम सही है। तो NO2 के अंदर जो प्लस का 1 चार्ज होता है वो किस पर होता है, नाइट्रोजन पर। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अगले एग्जाम्पल की, NO2 की, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो सबसे पहले हम कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो नाइट्रोजन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5 और 2 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगी 12। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 17। अब हम सबसे पहले नाइट्रोजन को दोनों ऑक्सीजन के साथ में एकल बंध द्वारा जोड़ते हैं। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन एकल बंध बनाने में काम में आ गए, बचे कितने, 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, अब यदि बात करें अष्टक नियम की, तो दोनों ऑक्सीजन के अष्टक पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो यदि दोनों ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा नाइट्रोजन के साथ करते हैं तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9, लेकिन नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अपने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। तो कोई एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किसके साथ करेंगे, नाइट्रोजन के साथ में। तो इस प्रकार से संरचना बनेगी। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून। तो ये किसके तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की जैसे। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे इसमें औपचारिक आवेश। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। इसके लिए हम नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। ठीक है, तो A ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश, तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, -4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। और कितने बंध बना रहा है, 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो इसको सोल्व करने पर मान कितना आएगा, 0। ठीक है, फिर हम बात करते हैं B ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश की। तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और 2 4 और 6, यानी 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है और एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इसको सोल्व करने पर मान कितना आएगा, -1, यानी इस पे चार्ज है -1। अब हम ज्ञात करेंगे नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश। तो नाइट्रोजन के पास में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, -1 इलेक्ट्रॉन है जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। फिर कितने बंध बना रहा है, 1 2 3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो इसको सोल्व करने पर मान कितना आएगा, +1। तो नाइट्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1, यानी ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। यानी NO2 पे चार्ज क्या है, 0, यानी ये कैसा है, उदासीन है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स पर चर्चा करेंगे।